वंदे मातरम युवा साथियों। आज मैं आपको भारतीय डाक विभाग की तरफ से जो महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन जारी हुआ है ग्रामीण डाक सेवक के लिए, जिसके लिए बम्पर भर्ती निकाली गई है और 40,889 यानी लगभग 40,890 पदों पर ये भर्ती निकली गई है। इसमें क्या क्या योग्यता है, कौन कौन फॉर्म भर सकता है, क्या फॉर्म भरने का प्रोसेस है, किस सर्कल में या कहाँ कितनी पोस्ट हैं, सारी जानकारी मैं आपको डिटेल में देने का प्रयास करूंगा। तो थोड़ा वीडियो लंबा भी हो सकता है, लेकिन अगर आप पूरा देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी, आपको किसी को और पूछने की आवश्यकता नहीं होगी। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की तरफ से नोटिफिकेशन जारी हुआ है और ये नोटिफिकेशन 27/1/2023 यानी कल ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है। और जिसमें जो है इंगेजमेंट ऑफ ग्रामीण डाक सेवक्स यानी जीडीएस की जो पोस्ट है उसके लिए फॉर्म अप्लाई किए गए, ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे। इसमें किन किन पदों के लिए होगा, तो एक तो ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस, इसके अलावा ब्रांच पोस्ट मास्टर बीपीएम और असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर एबीपीएम या डाक सेवक, इनके जो भी है पद है इनके लिए ऑनलाइन जो फॉर्म भरे जाएंगे और जिसकी जो वेबसाइट होगी www.indiapostonline.gov.in, इस पोस्ट पे भर जाएंगे। अब इसका शेड्यूल क्या होगा, कब कब फॉर्म भर जाएंगे, क्या प्रोसेस होगा, तो रजिस्ट्रेशन और एप्लीकेशन सबमिशन स्टार्ट डेट 27/1 यानी कल से ही ये फॉर्म भरने शुरू हो गए हैं। रजिस्ट्रेशन आपको पहले करना पड़ेगा, उसके बाद में वो प्रोसेस भी मैं आपको बता दूंगा अगले भाग में वीडियो के। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन के बाद में आपको फॉर्म अप्लाई करना है और जो भी फीस वगैरह वो जमा करनी है, उसके अलावा और क्या क्या चीज़ें चाहिए पूरी जानकारी दूंगा। तो रजिस्ट्रेशन की जो डेट है वो 27/1 से लेकर के 16/2 यानी 16 फरवरी तक आप है फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और एडिट और करेक्शन विंडो फॉर एप्लीकेंट यानी फॉर्म भरने के बाद में अगर आपको कुछ भी त्रुटि रह जाती है, आप कुछ गलती हो जाती है, तो आप 17/2/2023 से लेकर के 19/2 तक, यानी फॉर्म की लास्ट डेट 16 तारीख है, तो 17 से 19 तक 2-3 दिन के दरमियान आप अपने फॉर्म में एडिट कर सकते हैं, करेक्शन कर सकते हैं अगर आपकी कुछ गलती हो या कोई अपडेट करना चाहे तो। अब इसमें इमोल्यूमेंट्स यानी क्या क्या इसमें जो भी इसकी जो पे वगैरह होगी, तो ये जो टाइम रिलेटेड जो कंटिन्यूटी अलाउंस है टीआरसी है, और जिसमें प्लस डियरेंस अलाउंस यानी डी इसमें साथ में अलग से दिया जाएगा। तो उसके लिए जो बीपीएम है उनकी जो है 12,000 से लेकर के 29,380 तक ये टीआरसी स्लैब है। और एबीपीएम यानी असिस्टेंट ब्रांच जो पोस्ट मास्टर और इसके अलावा डाक सेवक, इनके लिए 10,000 से लेकर के 24,700 तक जो है टीआरसी स्लैब है ये। अब इसमें और डिटेल से जो भी फॉर्म है या और भी डिटेल आप चाहें तो इसमें indiapost.gov.in या इंडिया पोस्ट जीडीएस ऑनलाइन, इस जो भी साइट है इस पर आप नोटिफिकेशन भी देख सकते हैं और अन्य जो भी डिटेल्स जानकारी भी वो आप देख सकते हैं। इसके अलावा ये जैसे बीपीएम का मतलब होता है ब्रांच पोस्ट मास्टर, और इसके लिए जो भी योग्यता वगैरह है वो क्या होगी वो मैं आगे बताऊंगा, क्योंकि ये विज्ञप्ति 20 पेज की है, काफ़ी लंबी है। असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट ऑफिसर पोस्ट मास्टर यानी एबीपीएम, इसके लिए जो भी है इसको क्या क्या काम करने पड़ेंगे, तो जैसे सेल ऑफ स्टैम्प्स यानी टिकट की बिक्री है, स्टेशनरी है, कन्वेइंग और डिलीवरी ऑफ मेल डोर स्टेप यानी जो भी डाक है वो वितरण करना, पेमेंट करना या और भी जो भी ट्रांजेक्शन वगैरह करना। तो ये सारे जो डिटेल्स है डाक सेवक का काम होगा कि विल बी इंगेज इन द डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिस लाइक सब पोस्ट ऑफिस में ये लगेंगे और हेड पोस्ट ऑफिस वगैरह में। और इनका जॉब जो प्रोफाइल होगा वो स्टाम्प की बिक्री है, स्टेशनरी है या कन्वेंस और डिलीवरी ऑफ मेल्स टू डोर स्टेप यानी जो डाक की वितरण करना वगैरह। और डाक सहायक में वर्क इन द सॉर्टिंग ऑफ ऑफिस फॉर रेलवे मेल सर्विस यानी इसमें भी काम लगा सकते हैं। इस तरीके से इनके काम होंगे। अब सबसे महत्वपूर्ण बात एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यानी पात्रता क्या होगी, सभी पोस्टों के लिए क्या क्या लिमिट होगी। एज लिमिट, तो एज लिमिट है मिनिमम एज 18 साल है, कम से कम 18 साल जो भी अभ्यर्थी है उसकी आयु होनी चाहिए और मैक्सिमम 40 साल। इसके अलावा एज विल बी डिटरमाइंड एज द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ द एप्लीकेंट एज पर नोटिफिकेशन, यानी जो भी तारीख दी हुई उसके हिसाब से आयु की गणना होगी। इसके अलावा कुछ रिलैक्सेशन है यानी छूट है, तो जैसे ST SC के लिए 5 साल की छूट है 40+5। इसके अलावा OBC के लिए 3 साल की, EWS के लिए कोई छूट नहीं है। और पर्सन विद डिसेबिलिटी यानी जो भी दिव्यांग वगैरह है उनमें 10 साल की, और दिव्यांग प्लस OBC के लिए 13 साल की, और दिव्यांग प्लस ST SC के लिए 15 साल की छूट है। और ये जो भी रिलैक्सेशन है अपर एज लिमिट में यानी 40 से ऊपर की लिमिट में, यानी 40 से किसी को अगर 45 साल तक भर सकते हैं ST SC के कैंडिडेट, या मान लो जैसे डिसेबल पर्सन है वो 40+10 हो गया तो मतलब 50 साल की उम्र तक फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन न्यूनतम जो एज है वो 18 साल रहेगी, उससे कम अलाउ नहीं है। और प्रोसेस ऑफ सर्टिफिकेशन एंड फॉर्मेट सर्टिफिकेट्स जो भी क्या क्या फॉर्मेट चाहिए तो वो आगे दिए हुए हैं, वो फॉर्मेट आपको या सर्टिफिकेट आपको बनाने पड़ेंगे और अपलोड करने पड़ेंगे। इसके अलावा इंपॉर्टेंट बात है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, योग्यता क्या होगी। और तो
जो मेन क्वालिफिकेशन है इसमें लिखा हुआ है कि सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन पास सर्टिफिकेट, यानी जो 10वीं का सर्टिफिकेट है, यानी 10वीं पास होनी चाहिए। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात आप देख लें, हैविंग पास्ड इन द मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश, हैविंग बीन स्टडीड इन द कंपल्सरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट्स कंडक्टेड बाई एनी रिकग्नाइज्ड बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ऑफ बाई द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान या स्टेट गवर्नमेंट्स। मतलब आपके जो भी राज्य बोर्ड के द्वारा 10वीं पास होना जरूरी है, और 10वीं में आपके गणित और इंग्लिश, मैथमेटिक्स और इंग्लिश, ये दोनों विषय होने चाहिए। अब जैसे राजस्थान में तो हर स्टूडेंट के 10वीं में गणित और इंग्लिश होती है, चाहे कंपलसरी हो या इलेक्टिव हो, यानी ऑप्शनल हो, तो सभी के लिए कंपलसरी रूप में गणित और इंग्लिश होती है। तो राजस्थान का कोई भी स्टूडेंट है वो पढ़ सकता है। दूसरे राज्य में अगर कोई पैटर्न लगे तो उनके लिए मैथ्स और इंग्लिश है वो 10वीं तक होनी जरूरी है। ये इसके अलावा एप्लीकेंट शुड हैव स्टडीज द लोकल लैंग्वेज, यानी लोकल भाषा उसको आनी चाहिए। अब लोकल भाषा का जो लिस्ट है पूरी दी हुई है कि लोकल भाषा का मतलब हो गया कि उस राज्य की जो भी भाषा है वो आपको आनी चाहिए। अब जैसे राजस्थान में अप्लाई कर रहे हैं तो आपको हिंदी आनी चाहिए। इसके अलावा जैसे मान लो तमिलनाडु में अप्लाई करें तो आपको तमिल लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए। कर्नाटक में है तो आपको कन्नड़ आनी चाहिए। ये मैं इसकी पूरी एक पीडीएफ है वो भी आपको बता दूंगा। और अदर क्वालिफिकेशन में क्या है कि एक दो नॉलेज ऑफ कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। तो अगर आपके पास में RSCIT का सर्टिफिकेट वगैरह है तो सफिशियंट है। इसके अलावा नॉलेज ऑफ साइकिलिंग, यानी आपको साइकिल वगैरह चलाने का, जो भी कोई भी व्हीकल का वो अनुभव होना चाहिए। और एडुकेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, यानी आपके पास जो भी जीवन यापन के जो साधन है वो पर्याप्त होना चाहिए। अब इसमें एक सिलेक्टेड कैंडिडेट विल हैव टू सबमिट अंडरटेकिंग ऑफ एंगेजिंग अथॉरिटी इन द रिस्पेक्ट ऑफ ऑल अबव प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट्स, यानी जो भी फॉर्मेट वगैरह दिए होंगे वो उनमें आप अंडरटेकिंग को देनी पड़ेगी, यानी घोषणा पत्र देना पड़ेगा। अब इसमें मैं आपको लैंग्वेज का एक और बता देता हूँ कि लैंग्वेज जैसे है तो ये डिटेल विज्ञप्ति भी इसमें आपकी शो हो जाएगी और लैंग्वेज भी शो हो जाएगी। तो इसको थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ। जैसे आंध्र प्रदेश है तो इसमें इस सर्कल वाइज जो है इसकी वैकेंसी दी हुई है, और टोटल जो पोस्ट है वो आप यहाँ देखेंगे तो टोटल पोस्ट आपके 40889, यानी 40,889 पोस्ट हैं पूरे इंडिया में। अब इसमें जैसे राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में जैसे 25 नंबर पे तो हिंदी यहाँ की राजस्थान की लैंग्वेज है, तो आपको हिंदी का जो भी ज्ञान है वो होना चाहिए। और राजस्थान में 1684 यानी 1684 जो पोस्ट हैं डाक इनकी सारी मिला करके है। इसमें भी कैटेगरी वाइज अनरिजर्व पोस्ट हैं, OBC, ST, SC, EWS, PWD यानी जो दिव्यांग वगैरह है उनके लिए, और ये सारी टोटल वगैरह दी हुई है। अब जैसे मान लो गुजरात है तो हाँ गुजरात में आपको गुजराती आनी जरूरी है। हरियाणा के लिए हिंदी है, जैसे छत्तीसगढ़ वगैरह में हिंदी है। असम में आपको बोडो लैंग्वेज जो लोकल लैंग्वेज है वो आनी चाहिए। तो जो भी राज्य है उसके हिसाब से जो राज्य की भाषा है वो आनी चाहिए। जैसे मैंने बताया तमिलनाडु में है तो तमिल आनी चाहिए, और राजस्थान में तो हिंदी है। इस तरीके से ये पूरी आप PDF में देख सकते हैं। ये PDF भी आपको बता दूँ कहाँ मिलेगी। तो जैसे ये मेन जो इसकी साइट है GDS एंगेजमेंट, जो इंडिया पोस्ट की जो भी साइट है, इस पर यहाँ नोटिफिकेशन पे आप जाएंगे तो डिस्क्रिप्टिव नोटिफिकेशन में आप क्लिक करेंगे तो ये पूरा PDF है आपके डाउनलोड हो जाएगी, जिसमें और ये जो PDF मैंने बताई वो उसके नीचे जाएंगे तो सर्कल वाइज पोस्ट नोटिफाइड है, ये आप अगर डाउनलोड करेंगे तो ये इस तरह की PDF दिखेगी, जिसमें आपको प्रत्येक सर्कल में कितनी पोस्ट है, किस किस कैटेगरी की कितनी पोस्ट है वो सारी, और लोकल लैंग्वेज का भी नाम इसमें आ जाएगा। तो ये तो होगी लैंग्वेज की बात। अब आगे इंपॉर्टेंट बात और बता दूं, जो रिजर्वेशन है तो जो भी राज्य सरकार के नियमानुसार या केंद्र सरकार के नियमानुसार ST, SC, OBC, EWS या फिजिकल जो भी दिव्यांग लोग हैं उनके लिए जो भी नियम है राज्य सरकार के या भारत सरकार के, उनके अनुसार आरक्षण है जो भी दिया होगा। अब इसमें कैटेगरी है जैसे BPM, ABPM के लिए जैसे कैटेगरीज ऑफ डिसेबिलिटी, लो विजन वाले हैं, डीफ एंड डम है, या जो सुनने में वगैरह में या चलने फिरने में, या कोई और एसिड विक्टिम वगैरह है तो उनकी है। अब आपको फॉर्म कैसे अप्लाई करना है? एप्लीकेशन कैन बी सबमिटेड ऑनलाइन ओनली एट इंडिया पोस्ट GDS online.in, इस साइट पे आपको एप्लीकेशन जो है वो करनी है, अप्लाई करनी है। अन्य किसी भी आपको मोड पे या किसी भी और वेबसाइट पे आप नहीं करें। और सिलेक्शन का जो क्राइटेरिया होगा, किस तरीके से सिलेक्शन होगा, तो एप्लीकेंट विल बी सॉर्टेड बाय एंगेजमेंट ऑफ द बेसिस ऑफ द सिस्टम जनरेटेड मेरिट, यानी मेरिट बनेगी। और मेरिट में आपके जैसे 10वीं की जो नंबर है उसके हिसाब से मेरिट बनेगी। और 10वीं में आपके अच्छे परसेंट है तो आपकी सिलेक्शन की संभावना बढ़ जाएगी। अब मान लो जैसे कुछ राज्यों में तो परसेंटेज होते हैं, कुछ में जैसे CBSE बोर्ड वगैरह में पहले जो सिस्टम दूसरा था तो उसमें जैसे ग्रेडिंग सिस्टम था, तो ग्रेडिंग के लिए जैसे A1 के लिए 10 ग्रेड पॉइंट होंगे और मल्टीपल फैक्टर जो भी होगा, A2 के लिए 9 ग्रेड पॉइंट और मल्टीपल फैक्टर 9.5, इस तरीके से जो भी होगा वो मेरिट का जो डिसाइड किया जाएगा। तो ये तो इम्पोर्टेंट हो गया सिलेक्शन के बारे में। अब जैसे कम्युनिकेशन ऑफ सिलेक्शन, तो एप्लीकेशन जो भी शॉर्ट लिस्ट से जो कैंडिडेट चुने जाएंगे उनको इसकी जो भी डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे इनकी सूचना वगैरह दी जाएगी। तो ये पूरी महत्वपूर्ण जानकारी मैंने आपको बता दी। अब मैं और कोई इंपॉर्टेंट होगी तो मैं तो, क्योंकि बाकी तो ये सारे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है फॉर्म भरने वगैरह संबंधित। अब एनेक्सर है कि क्या क्या चीज़ें हैं आपके, तो जैसे इसमें
एनेक्सर ए में जैसे कम्युनिटी वाइज कंसोलिडेशन ऑफ पोस्ट विद द डिटेल्स, यानी कितनी कितनी पोस्टें वगैरह होगी सर्कल वाइज, ये सारी मैंने आपको पहले ही बता दी। अब अंडरटेकिंग तो ये देनी पड़ेगी, जैसे ये कि आई अंडरटेक डिक्लेयर दैट आई विल बी एबल टू यूज स्मार्टफोन, लैपटॉप एंड एल मोबाइल डिवाइसेज सप्लाइड बाय द डिपार्टमेंट, कि मैं कोई भी मोबाइल वगैरह जो भी डिपार्टमेंट की तरफ से दिया जाएगा उसको मैं ऑपरेट कर पाऊंगा या कर सकता हूँ, इसकी ये आपको देनी पड़ेगी। और अगर इसकी जो भी आप PDF या जो चाहते हैं तो यहाँ से आप क्लिक करके, यहाँ सीधे क्लिक करेंगे तो ये PDF है आपके डाउनलोड हो जाएगी, जो शपथ पत्र आपको देना पड़ेगा। इसके अलावा दूसरी जो घोषणा पत्र आपको देना पड़ेगा एनेक्सर 3 है, उसमें डॉटर ऑफ में आई एम एबल टू राइड बाइसाइकिल, यानी मैं साइकिल चलाने में सक्षम हूँ, तो ये घोषणा पत्र भी आपको देना पड़ेगा। इसके अलावा जो भी अन्य कुछ घोषणा पत्र वगैरह है अंडरटेकिंग का, कि मैं डिक्लेयर दैट आई हैव अदर सोर्सेज ऑफ इनकम, कि मैं TRCA के अलावा कुछ मेरे अन्य भी सोर्स है इनकम के, वो भी आपको देना है। उसके अलावा जो भी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, तो ये जो साइट दी हुई है मैं आपको एक बार थोड़ा सा प्रोसेस भी बता दूंगा। और जो फीस है वो फीस ऑफ 100 रुपीज़, एक ने 100 रुपये फीस है, पेड बाय द एप्लीकेंट फॉर ऑल पोस्ट नोटिफाइड इन द चॉइस ऑफ, यानी जितने भी पोस्ट वगैरह होगी उन सभी के लिए 100 रुपये फीस है। और उसके अलावा और भी कोई इंपॉर्टेंट बात है, तो जैसे ऑनलाइन एप्लीकेशन है तो कैसे करना है, तो एप्लीकेशन का मैं थोड़ा सा बता दूंगा। डॉक्यूमेंट अपलोड आपको क्या क्या करना है, तो एक तो रिसेंट फोटोग्राफ और अपना साइन है वो अपलोड करना है, JPG या JPEG फॉर्मेट में करने हैं। और उसकी जो फोटो की जो साइज़ है 50 KB, और हस्ताक्षर की साइज़ 20 KB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, यानी नॉट एक्सीडिंग, यानी इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, इससे कम होनी चाहिए। और अपलोड है वो मैंडेटरी है, नहीं अनिवार्य है, ये फोटो और साइन आपको अनिवार्य उस पर करना है। और जो भी उसके बाद में और भी कोई डिटेल अगर आप चाहें तो मैं बता दूंगा। और ये पूरी PDF है आपको टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हैं अगर आपको आवश्यकता है। इसके अलावा अंडरटेकिंग एक और है, जिसमें आपके जो भी के पास प्रमाण पत्र या क्वालिफिकेशन वगैरह है वो शपथ पत्र की भी मैं सही दे रहा हूँ, और इसमें कोई भी किसी तरह की कोई कमी नहीं है, इस तरह का शपथ पत्र देना पड़ेगा। अब इसमें आपको क्या क्या है, जैसे इसमें एक तो अगर मान लो आपका शॉर्ट लिस्ट हो जाते हैं, आपका सिलेक्शन हो जाता है, तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे, तो एक तो ओरिजिनल मार्क लिस्ट है बोर्ड की, वो आपको चेक करवानी पड़ेगी। ओरिजिनल कम्युनिटी या कास्ट सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र आपको देना पड़ेगा। अगर आप फिजिकली हैंडीकैप है तो आपको जो भी दिव्यांग सर्टिफिकेट है वो आपको देना पड़ेगा। और ट्रांसजेंडर अगर कोई सर्टिफिकेट तो वो देना पड़ेगा। और डेट ऑफ बर्थ का, यानी जन्म का जो प्रमाण पत्र है ओरिजिनल, वो है जैसे 10वीं की मार्क लिस्ट वगैरह है, वो देना पड़ेगा। मेडिकल सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, और मेडिकल सर्टिफिकेट शुड भी फ्रॉम मेडिकल ऑफिसर ऑफ एनी गवर्नमेंट हॉस्पिटल, किसी भी गवर्नमेंट। और ये डॉक्यूमेंट्स आपको जब भी आपका सिलेक्शन होता है तो आपको ये देने पड़ेंगे। तो ये तो बात हो गई पूरी वैकेंसी की। अब आपको जैसे रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो रजिस्ट्रेशन कैसे करना, तो ये जो पूरी मेन साइट है इसके ऊपर यहाँ स्टेप दिया हुआ है। तो जो पहला स्टेप है, जैसे यहाँ स्टेज 1 में आपको रजिस्ट्रेशन करना है, दूसरे में अप्लाई ऑनलाइन करना है, तीसरे में फीस पेमेंट करना है, और चौथे में कोई भी अगर आपकी क्वेरी वगैरह है तो आप वो चेक कर सकते हैं। तो आप जैसे रजिस्ट्रेशन में आया आप क्लिक करेंगे तो इस तरह का जो पेज खुलेगा, जिसमें आपको सबसे पहले अपना मोबाइल नंबर 10 नंबर का एंटर करना है, और यहाँ से वैलिडेट करना है मोबाइल नंबर। फिर ईमेल आईडी आपकी एंटर करनी है, ये दोनों ये लाल स्टार में दिए हुए ये सारी चीज़ें आपकी अनिवार्य है, ये करनी है। तो ईमेल आईडी आपकी खुद की होनी चाहिए, मोबाइल नंबर होना चाहिए। इसके बाद में एप्लीकेंट का नाम फीड करना है, फादर का नाम, मदर का नाम जो भी है वो आपको फीड करना है। डेट ऑफ बर्थ है, जेंडर आपको मेल फीमेल में से जो भी सिलेक्ट करना है वो देख लेना है। उसके बाद में आपकी कम्युनिटी, जैसे अनरिजर्व कैटेगरी से, रिजर्व से है, EWS है, ST SC OBC जिस भी कैटेगरी से है वो आप यहाँ से करें। उसके बाद में सर्कल, आप किस सर्कल में फॉर्म भरना चाहते हैं तो यहाँ सर्कल दिए हुए, जैसे आंध्र प्रदेश, आसाम, बिहार, गुजरात, हरियाणा, राजस्थान वगैरह, ये सारे आप देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ आपको 10वीं आपने किस साल की वो आपको यहाँ सन भरना है, और जो भी कैप्चा कोड भर के ये सबमिट करना है, तो आपको रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन के बाद में आगे का जो प्रोसेस होगा वो आपको फॉरगेट रजिस्ट्रेशन, अगर आप रजिस्ट्रेशन भूल जाते हैं तो वो यहाँ से आप फॉरगेट करके वापस प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा स्टेप है ऑनलाइन अप्लाई का। तो ऑनलाइन अप्लाई के लिए यहाँ आप अप्लाई करेंगे तो यहाँ आपको जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर पहले आपको मिलेगा वो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ एंटर करना है, और आपको यहाँ सर्कल एंटर करना पड़ेगा कि किस सर्कल में आप जैसे फॉर्म भरना चाहते हैं, जैसे राजस्थान करके फिर यहाँ आगे रजिस्ट्रेशन में एंटर करेंगे तो ये आगे फॉर्म भरने का जो ऑप्शन है वो आपके हो जाएगा। अब इसके बाद में तीसरा जो ऑप्शन है फीस पेमेंट का, तो आपकी जो भी फीस है वो यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करेंगे, उसके बाद में यहाँ सबमिट पे क्लिक करेंगे तो पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। इस तरीके से ये आपको करना है। अब और एक इम्पोर्टेंट बात मैं आपको और बता दूं कि अगर आप किसी भी राजस्थान के किसी भी सर्कल में किसी भी सर्कल की पोस्ट जाना चाहते हैं, तो आप जैसे मान लो ये राजस्थान को अगर चेक करना चाहें तो इस वेबसाइट पे देखेंगे तो यहाँ जैसे अजमेर है, चित्तौड़, झालावाड़, जो भी जितने भी यहाँ सर्कल डाक के दिए हुए हैं उन सर्कल में से किसी भी सर्कल का आप अगर देखना चाहते हैं कि किस जगह की कितनी पोस्ट वैकेंट है, तो अब जैसे मैं उदाहरण के लिए यहाँ अजमेर सेलेक्ट कर रहा हूँ, तो यहाँ से जैसे डिवीजन है, अब डिवीजन में जैसे अजमेर मैंने सेलेक्ट कर लिया यहाँ से, और यहाँ व्यू पोस्ट पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने अजमेर डिवीजन में जितने भी पोस्ट हैं वो आपको शो हो जाएगी। अब इसमें आएगा एक तो डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा, ऑफिस कौन सा होगा जो ऑफिस नेम आ जाएगा,
और पोस्ट डेजिग्नेशन कौन सी पोस्ट वैकेंट है वो आ जाएगी, और लैंग्वेज आपकी तो जैसे राजस्थान में है तो हिंदी लैंग्वेज है, कहाँ कहाँ वैकेंट है तो ये पिन कोड भी यहाँ आ जाएंगे, आपके पिन कोड से भी आप देख सकते हैं। जैसे अजमेर की बात करें तो जैसे आदित्य मिल्स एसओ है, इसमें एक पोस्ट है, जैसे अजमेर एचओ की है, आकोडिया है, एरन है, जो भी अजमेर ज़िले के जितने भी होंगे वो सारे इसमें शो हो जाएंगे। जैसे 32 पोस्टें हैं अजमेर ज़िले में, ये जो भी है यहाँ वैकेंट है, एक एक पोस्ट है लगभग। और इसमें अगर मान लो आप किसी दूसरे ब्लॉक को देखना चाहें, जैसे दूसरे ज़िले को, तो मैं जैसे यहाँ अजमेर की जगह मान लो जैसे जोधपुर सेलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ व्यू पोस्ट पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ आपके जोधपुर की जो भी जितने भी पोस्ट हैं वो आपके शो हो जाएगी। जैसे बालेसर है, बेलवा है, बेरू है, जिस तरह जो भी आपकी पोस्ट है ये इस तरीके से, जैसे जोधपुर में जितनी भी 56 पोस्ट वैकेंट है तो ये 56 सारी सारी आ जाएगी। कौन सी पोस्ट वैकेंट है, जैसे कहीं डाक सेवक की है, जीडीएस की है, बीपीएम की है, कहीं जीडीएस एबीपीएम की है, अनरिजर्व पोस्ट है, कहीं रिजर्व पोस्ट है, एससी की है, अनरिजर्व है, एससी की है, इस तरह से ये ओबीसी की पोस्ट है। तो आप जो भी पोस्ट है वो आप देख सकते हैं, यहाँ पिन कोड से भी आप देख सकते हैं, और यहाँ जो भी विलेज है जहाँ भी पोस्ट ऑफिस है वो आपको यहाँ लिस्ट मिल जाएगी। तो इस तरीके से आप ये भी चेक कर सकते हैं। तो ये पूरी जानकारी मैंने आपको दे दी कि किस तरीके से आप फॉर्म भर सकते हैं, क्या क्या योग्यता है, और लास्ट तारीख इसकी मैंने आपको पहले ही बता दी कि विज्ञप्ति की जो लास्ट तारीख है वो आपको मैं एक बार और बता दूं। बहुत मतलब जैसे अभी 27 तारीख से, कल से ही फॉर्म शुरू हो चुके हैं, और लास्ट तारीख इसकी है 16/2, यानी 16 फरवरी तक आप अपने तरफ से अगर फॉर्म भर दें, और अगर आपके फॉर्म में कुछ गलती रह जाती है तो आप करेक्शन के लिए आपको 17 से 19 तक का समय मिलेगा, तो वहाँ आप करेक्शन कर लें। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी थी डाक सेवक के संबंध में। तो आशा करता हूँ ये जानकारी आपके लिए उपयोगी रहेगी, और इसी तरह की अपडेटेड जानकारी के लिए चैनल पर बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल ऑल कर दें, ताकि जब भी कोई भी नई वीडियो अपलोड हो आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।